हेलो दोस्तों, आज 25 जून 2021 और 25 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है, जिसे हम वाइस चांसलर कह सकते हैं। दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। दोस्तों यह कर्णम मल्लेश्वरी, जान लेते इनके बारे में। हरियाणा में यमुनानगर की रहने वाली पूर्व वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला है। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की पहली ओलंपिक मेडल विजेता मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इनकी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल या मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी और इनका ये रिकॉर्ड अब तक बरकरार है। और इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 1999 में पद्मश्री भी मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणवी फिल्म धन पराय के हास्य कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया तो वे कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मणिकांत भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये धन पराय फिल्म में एक हास्य कलाकार थे। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। 1988 में धन पराया हरियाणवी फिल्म के कलायत के हास्य कलाकार मणिकांत भट्ट का बीमारी के कारण निधन हो गया है। अब दोस्तों जिक्र फिल्म से संबंधित हुआ तो हरियाणा की फिल्मों के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा की प्रथम फिल्म थी धरती 1968 में बनी थी। हरियाणा की दूसरी फिल्म थी हर फूल सिंह जाट जुलानी 1970 में बनी थी, जिसका निर्देशन किया था अनंत कुमार ने। और 1974 में हरियाणा में 2 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, वीर शेरा और वीर घटोत्कच। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म थी बहुरानी 1983 में बनी थी और हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म थी चंद्रावल जो 1984 में बनी थी। चंद्रावल फिल्म में अभिनय जगत जाखड़ और उषा देवी ने किया था और उसका निर्माता कौन था फिल्म का? तो देवी शंकर प्रभाकर। पहली राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी थी? तो लाडो 2002 में बनी थी, जिसका निर्देशक थे अश्विनी चौधरी। और द पगड़ी द ऑनर फिल्म जो 2014 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने 62वें फिल्म राष्ट्रीय समारोह में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, बेस्ट फिल्म और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जिसको मिला था ब्लेजिंदर कौर को। 1985 में प्रदर्शित फिल्म थी छेल गले जांगी। और सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर और निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर। और सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता जगत जाखड़। पगड़ी द ऑनर हरियाणा सरकार ने इसे 10 लाख इनाम से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा? तो इसे हरियाणा के कितने जिलों में चलाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो इसे 13 जिलों में चलाया जाएगा। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के 13 जिलों में आगामी 27 जून को पोलियो के लिए सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाएगा, जिसे हम पोलियो अभियान भी कहा है स्वास्थ्य विभाग ने कि पोलियो अभियान के तहत यह डे मनाया जाएगा। और सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 27 जून को प्रदेश के हाई रिस्क क्षेत्र वाले जैसे अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर जिलों में पोलियो के लिए स्पेशल इनकी सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया जाएगा। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देश में सबसे पहले अधिसूचित रोग इनकी नोटिफाइड डिसीज घोषित किया था हरियाणा राज्य ने ब्लैक फंगस को। और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हरियाणा को मलेरिया मुक्त कर दिया जाएगा और 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले में किस जज ने सजा सुनाई थी? दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला को किस जज ने सजा सुनाई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो विनोद कुमार ने। अब जान लेते हैं इसके बारे में। 1999 और 2000 में हरियाणा के 18 जिलों में हुई 3206 जूनियर बेसिक ट्रेड इनकी जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का दोषी पाए गए थे ओम प्रकाश चौटाला। और सीबीआई के आरोप पत्र पर विशेष अदालत के जज विनोद कुमार ने शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला और उसके पुत्र अजय सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। और दिल्ली सरकार ने
दिल्ली सरकार की तरफ से सजा में 6 माह की छूट की गई है ओम प्रकाश चौटाला के। और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई, इनके 10 साल की सजा हुई थी लेकिन इन्हें 6 महीने की सजा में छूट कर दिया, तो इन्हें अब 9.5 साल में ही रिहा किया जाएगा। और दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सजा पूरी होने के बाद 6 माह तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 साल तक वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार चौटाला अपनी रिहाई से 6 वर्ष की अवधि तक अर्थात 2026 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जान लेते इसके बारे में। हालांकि रिहाई के बाद चौटाला के पास एक भारतीय चुनाव आयोग के पास उपयुक्त कानून धारा 11 में याचिका दायर करने का विकल्प भी है। इनकी इस दायर की सहायता से चुनाव लड़ भी सकते हैं। पढ़ लेते हैं आपको ताकि समझ में आ सके। जिसमें 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ पा जाने की अवधि को कम किया जा सकता है और पूर्णतः खत्म भी किया जा सकता है। इसे छूट देने में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। जान लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग के मामले में एक ऐसा ही हुआ था। सितंबर 2019 में चुनाव आयोग ने तमांग को भ्रष्टाचार के में दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी और उन पर 6 साल का चुनाव न लड़ पाने के लिए रोक लगा दी थी। लेकिन उसने यह याचिका चुनाव आयोग में लगाई और चुनाव आयोग ने 6 साल को घटाकर सिर्फ 13 महीने कर दिया। अब ओम प्रकाश चौटाला के पास एक विकल्प है कि वह चुनाव आयोग में एक याचिका लगा सकते हैं, उसकी सजा को घटा सकते हैं कि वह कितने महीने या कितने दिनों में चुनाव लड़ सकते हैं। आपके लिए इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें 6 महीने पहले ही जेल से रिहा किया जा रहा है और ये हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल शक्ति अभियान के तहत हरियाणा राज्य में बरसाती पानी का संरक्षण व सदुपयोग करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, इसका थीम है। और दोस्तों ये जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। और दोस्तों जल संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार भूजल अटल योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना ऐसी योजनाएं लागू कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे अगर कोई भी किसान धान की जगह सब्जी का उत्पादन या बागवानी करता है। अब जान लेते इसके बारे में। धान की जगह सब्जी उगाने पर 8,000 रुपये, धान की जगह अन्य फसल उगाने पर 7,000 रुपये, बाजरे की जगह अन्य फसल उगाने पर 4,000 रुपये और धान की जगह पेड़ पौधे लगाने पर 10,000 रुपये साल के प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। आपको ये पॉइंट नोट कर लेने क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र विश्व कैडेट कुश्ती स्पर्धा के लिए जज व रेफरी नियुक्त हुए हैं? तो किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं राजेंद्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तो एमडी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं और ये विश्व कैडेट कुश्ती में जज या रेफरी बनेंगे। अब जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों एमडी की स्थापना हुई थी 1976 में और ये रोहतक में पड़ती है और इसका वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर राजबीर सिंह। और 2018 में स्वच्छता रैंकिंग में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस एमडी यूनिवर्सिटी ने। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में। हंगरी में 19 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाली विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा से 16 खिलाड़ी हुआ चयन हुआ, जिनमें से 10 पुरुष व 6 महिलाएं खिलाड़ी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदलकर अब नया नाम क्या रखा जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तो योग और आयुष केंद्र रखा जाएगा, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नाम है। पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नया नाम योग और आयुष केंद्र रखा जाएगा। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है और झज्जर जिले के गांव जसौरखेड़ी की बेटी शीतल को योगा वर्ल्ड की तरफ से योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है और इन्हें अवार्ड वाइल्ड एंगल सिटेड फॉरवर्ड बैंड योग पोज के लिए दिया गया है। और हाल ही में करंट अफेयर का और क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले के सीमा गांव की बेटी स्वाति ने 21 जून को योग में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वाति ने ऑनलाइन 1 घंटा 25 मिनट 27 सेकंड सुप्त पद्मासन में रुककर
गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किन जिलों में खाकी कपास उगाई जाती थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है लेकिन ये इतिहास का क्वेश्चन भी है। हरियाणा के किन जिलों में खाकी कपास उगाई जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर उपरोक्त सभी आना था, तो रोहतक, जींद और हिसार, इन तीनों जगह पर पुराने समय में हरियाणा में खाकी कपास उगाई जाती थी। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। 1980 तक हरियाणा का विभिन्न अंग माने जाने वाली खाकी कपास का आज वजूद खो चुकी है, इनकी इसकी अब कोई जगह नहीं रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खाकी कपास की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हरियाणा में फिर से इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। ललिता चौधरी और डॉक्टर रामफल चाल ने बताया कि रोहतक, जींद व हिसार बेल्ट में खाकी कपास उगाई जाती थी और ललिता चौधरी और रामफल चाल दोनों ही इस खाकी कपास को पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको रोहतक, जींद और हिसार का नाम याद रखना है जहाँ पर पहले खाकी कपास बोई जाती थी। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप्स रो हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी को, और ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से बिलोंग करती है। और ये दोस्तों हरियाणा की नहीं, देश की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणावी फिल्म धन पराया के हास्य कलाकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये मणिकांत बंट है जो कैथल के कलायत गांव से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के कितने जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, तो इसे हरियाणा के 13 जिलों में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले में किस जज ने सजा सुनाई थी, तो राइट आंसर होगा विनोद कुमार ने इसे सजा सुनाई थी और इन्हें 6 महीने पहले इनकी 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन इन्हें 9.5 साल ही में रिहा किया जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते क्योंकि हरियाणा के 5 बारी सीएम रह चुके हैं और ये करंट में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल शक्ति अभियान के तहत हरियाणा राज्य में बरसाती पानी का संरक्षण और सदुपयोग के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपए प्रति एकड़ देगी, तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र विश्व कैडेट कुश्ती स्पर्धा में जज व रेफरी बनेंगे, तो एमडी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का नाम क्या रखा जाएगा, नया नाम इसका, तो योग एवं आयुष केंद्र रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किन जिलों में खाकी कपास उगाई जाती थी, तो रोहतक, जींद और हिसार में। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य के कुल कितने खिलाड़ी लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और हरियाणा के ऐसे 8 खिलाड़ी हैं जो लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे, जिनमें से 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। ये दोनों 2016 में भी ओलंपिक खेल चुके हैं और 2021 में खेलेंगे। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने काल स्टेट ग्रां प्री चैंपियनशिप जीती है। अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।